गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भाग 13 लेकर आए हैं। इस भाग में हम अध्याय 3 जल संसाधन के अंतर्गत भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा भाखड़ा नांगल परियोजना, अब हम देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना और रिहंदबाद परियोजना। तो आइए देखते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी स्थापना 1948 में की गई और दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह नदी जो है बंगाल में आए दिन बाढ़ ला देती थी और भारी तबाही मचाती थी। इस तबाही को रोकने के लिए इस नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। 18वीं शताब्दी में एक बार इस दामोदर नदी के माध्यम से भयंकर बाढ़ आया गया। इसके बाद 1943 में एक बार फिर भयंकर बाढ़ आया, जिससे बहुत भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई। तब उस समय सरकार ने इस तबाही की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, यानी बाढ़ को नियंत्रित कैसे किया जाए इसके लिए एक समिति बनाई गई। और यह समिति जो है अमेरिका के जो टेंस घाटी परियोजना है उस घाटी परियोजना का अध्ययन कर उसके आधार पर ही भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ पर नियंत्रण पाना था। इसके लिए 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कर दिया गया और यह नदी घाटी परियोजना जो है हुगली की सहायक नदी दामोदर पर निर्मित की गई। यह नदी घाटी परियोजना अर्थात दामोदर नदी घाटी परियोजना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पहाड़ियों से निकली हुई है। झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के पहाड़ियों से दामोदर नदी का उद्गम स्थल हुआ है और यही दामोदर नदी झारखंड से निकल करके पश्चिम बंगाल में जब जाती है तो बरसात के दिनों में भारी जल के साथ उफान पर आ जाती है और वहाँ पर भयंकर बाढ़ ला देता है। इसी कारण इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? अपनी बाढ़ के कारण बरसात के दिनों में यह नदी उफान पर रहती है, भारी जलधारा के साथ बहती है, तटबंधों से बाहर बहती है, जिससे भारी मात्रा में जनधन तथा कृषि कार्य को नुकसान पहुंचाती है। तो इसी बाढ़ की मात्रा को कम करने के लिए दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। तो यह नदी झारखंड के नागपुर के पहाड़ियों से निकलती है और 530 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पहले ही यह हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से हुगली नदी और दामोदर नदी भयंकर बाढ़ लाते थे पश्चिम बंगाल में, इसलिए इस नदी के बाढ़ को रोकने के लिए ही दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। इसके अलावा इस परियोजना का और उद्देश्य है जल विद्युत का उत्पादन करना। इस परियोजना से जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है
साथ ही नौकायन भी, जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता की खाने हैं और पश्चिम बंगाल से आवागमन के लिए एक बढ़िया सा जल मार्ग, एक सुलभ जल मार्ग भी प्रदान करता है यह नदी घाटी परियोजना। इस नदी घाटी परियोजना से 6600 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य के उद्योग धंधों के योगदान के विकास में काफी योगदान देता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को बाढ़ से मुक्त किया है। इस परियोजना के माध्यम से वर्षा के जल को दामोदर नदी घाटी परियोजना के माध्यम से वर्षा के जल को संचित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको समय समय पर छोड़ा जाता है, जिससे बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया है। और इस संचित किए गए जल से जल मार्ग को की सुलभता होती है, जिससे झारखंड और पश्चिम बंगाल में नौकायन शुरू हुआ है। इसके अलावा इससे अनेक नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों से 34 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है जिससे पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य के जो कृषि व्यवस्था है, कृषि जो अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत अधिक उपलब्धि मिली है। साथ ही इस बांध परियोजना से निर्मित जलाशय में भारी मात्रा में मछली का पालन किया जाता है। मत्स्य उद्योग काफ़ी विकसित हो गया है। साथ ही इस परियोजना को देखने के लिए, इस बांध को देखने के लिए पर्यटक भी काफ़ी मात्रा में वहाँ पर पहुँचते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई, क्यों हुई और यह किस प्रकार से हमको लाभ प्रदान कर रही है। अब आते हैं रिहंद बांध परियोजना। यह परियोजना उत्तर प्रदेश की एकमात्र परियोजना है, जिस कारण से यह उत्तर प्रदेश का गौरव बना हुआ है। रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश का गौरव है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है रिहंद नदी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करना है और यह परियोजना जो है 1966 में बन करके तैयार हो गई। इस रिहंद बांध परियोजना का जो निर्माण किया गया है वो सोनभद्र जिले में जो सोन नदी है उसकी सहायक नदी रिहंद नदी पर पीपरी नामक स्थान पर बांध बना करके रिहंद बांध परियोजना को स्थापित किया गया है। रिहंद बांध के पीछे जो निर्मित जलाशय है उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, या इसी सागर को या बांध के पीछे जो जलाशय है उसको रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। अर्थात रिहंद बांध परियोजना को दो नाम से जाना जाता है, रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना या गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना का निर्माण 1966 में पूरा हो चुका था। यह परियोजना सोन की सहायक नदी रिहंद पर स्थापित की गई है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पीपरी नामक स्थान पर स्थापित है। इस परियोजना से के निचले धारा में ओबरा नामक स्थान पर 6 विद्युत इकाइयां स्थापित की गई हैं, 6 टरबाइन मशीनें लगाई गई हैं और उन 6 टरबाइन मशीनों से प्रत्येक से 50-50 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। अर्थात इस परियोजना से
300 मेगावाट जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। और इस उत्पादित जल विद्युत का उपयोग जो है मुगल सराय और गया के बीच जो रेल संचालित होता है उसमें इस जल विद्युत का उपयोग किया जाता है। इस तरह से इस रिहंद नदी का उद्गम स्थल जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा की पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में जो सरगुजा की पहाड़ियाँ हैं उसी पहाड़ियों से रिहंद नदी का उद्गम हुआ है। वहीं से यह नदी निकल करके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होते हुए सोन नदी में जाकर के रिहंद नदी मिल जाती है। इस तरह से सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी। इस नदी पर ही पीपरी नामक स्थान पर 930 मीटर लंबा बांध बनाया गया है और यह बांध 70 मीटर चौड़ा है और 92 मीटर ऊंचा है। अर्थात इस बांध की लंबाई नदी के इस पार से नदी के उस पार तक 930 मीटर लंबाई है और उसकी जो चौड़ाई है 70 मीटर है और उसकी जो ऊंचाई है वो 92 मीटर है। इस तरह से यह एक बहुत बड़ा बांध है और इस बांध के पीछे जो निर्मित जलाशय है जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है, इस सागर में या इस जलाशय में 10,608 लाख घन मीटर पानी संचित होता है, एकत्रित होता है, जिससे समय छोड़ करके टरबाइन मशीनें चलाई जाती है और जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। साथ ही इस जलाशय से नहरें निकाली गई हैं और उन नहरों से भारी मात्रा में लगभग 34 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है तथा यह जो व्यवस्था है या जो बांध है पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यटक नौकायन करने के लिए और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए, जल विद्युत संयंत्रों को देखने के लिए आए दिन पर्यटकों की यहाँ भीड़ लगी रहती है, जिससे पर्यटन उद्योग को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिहंद बांध परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसी कारण इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए इसे उत्तर प्रदेश का गौरव कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नदी घाटी परियोजना के क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार वो हमारे लिए लाभदायक हैं। इनके अलावा और बहुत सारे नदी घाटी परियोजनाएं हैं, जैसे हीराकुंड बांध परियोजना जो कि उड़ीसा राज्य में है, टिहरी बांध परियोजना जो कि उत्तराखंड में है, नागार्जुन सागर परियोजना जो कि दक्षिण भारत में स्थापित है, तुंगभद्र परियोजना, साथ ही राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि आदि। इन सब परियोजनाओं से भारत में काफ़ी आर्थिक और कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। तो इन परियोजनाओं के माध्यम से बहुत ही अधिक लाभ हमको मिला है। तो और परियोजनाएं जो छूट जा रहे हैं, आप लोग उस परियोजनाओं का अध्ययन स्वयं करेंगे और जो दिक्कतें और जो परेशानियाँ आती हैं उसके लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर उसका समाधान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तब आज के क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।